अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा। पढ़िए दरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, फिर तेरी गली से जाएं क्यों। रुखसते काफिला का शोर क्यों कर हमें सुनाई दे। सोएं जो उनके साए में, फिर कोई हमें उठाए क्यों। कदी चेहरा नहीं उसदा बिगड़ सकदा, जिदे लबां ते हुजूर दा नाम होवे। कदी चेहरा नहीं उसदा बिगड़ सकदा, जिदे लबां ते हुजूर दा नाम होवे। चंगा किवें ना उदा अंजाम होवे, जिदे लबां ते हुजूर दा नाम होवे। एहो विरद वजीफा खुदा दा है, ऐसे नाल ही नेक अंजाम होवे। करना जिक्र ज़हूरी हुजूर दा है, भावें सुबह होवे भावें शाम होवे। सुभान अल्लाह। एक मरतबा फिर पढ़िए दरूद पाक। अस्सलातु वस्सलाम सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई इज़्ज़तों, अज़मतों और रिफ़तों वाली शख्सियात, स्टेज की ज़ीनत, उलमा, मशाइख, सादात, बिलखसूस सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया की अजीम खानकाह दरबार आलिया शरकपुर शरीफ के सज्जादा नशीन बरादर अजीज़ हज़रत साहबजादा पीर मियाँ वलीद अहमद जवाद साहिब, आस्तान आलिया यूसुफिया गुजरपुरा की रौनक, इसकी जीनत, इस कॉन्फ्रेंस के रूहे रवां, जिगर गोशा व जानशीन मुनीर इस्लाम, मुखलिस, हसास, सरापे इज्जो इनकसार, रसूलुल्लाह की सुन्नतों के पासदार, फैज़ाने नगीना व फैज़ाने चुराहिया के अमीन हज़रत अल्लामा साहबजादा पीर बशीर अहमद यूसुफी साहिब, बहुत ही प्यारी शख्सियत हज़रत साहबजादा पीर मुफ्ती खलील अहमद यूसुफी साहिब, हज़रत साहबजादा पीर अबू बकर सिद्दीक यूसुफी साहिब और इस ख़ानदान के छोटे छोटे नौनिहाल नौजवान हजूर के
सच्चे और पक्के गुलाम, सुभान अल्लाह। मैं आप सब का मशकूर हूँ। हर साल की तरह इस साल फिर मुझे इन्होंने याद किया। मैं हमेशा कहता हूँ कि न तो मुझे बहुत बड़ा कोई दावा इल्म है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल मैंने ज़ियाउल उम्मत फेरवी के दर के टुकड़े खाए हैं। मैं बरमिला इज़हार करता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा ख़तीब न खुशगलू हूँ, न वाइज़, न कोई बहुत बड़ा मुकर्रर। तकरीर सुनने के लिए अच्छे अच्छे मुकर्ररीन मार्केट में दस्तयाब हैं, बड़े बड़े सुरीले ख़तीब दस्तयाब हैं, लेकिन अहले मोहब्बत मुझ मिस्कीन को याद करते हैं। ये खिताब सुनने के लिए याद नहीं करते। ये मेरे यारों के जानशीन हैं, ये प्यार सुनने के लिए यार को याद किया करते हैं। प्यार सुनना हो उसके लिए यार बुलाए जाते हैं। चंद जुमले हैं मोहब्बतों के। मोहल्ला में इंसानियत कॉन्फ्रेंस है। मोहल्ला में इंसानियत कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे करीम आका मोहम्मद मुस्तफ़ा। आपने कैसे तालीम इरशाद फरमाई, वो कैसे मुअल्लम थे? सरफो नहव की गर्दानें, कौन सी किताबें थीं उस वक्त? अरबी के कौन से कवायद थे? कुरान की कौन सी तफसीर लिखी गई थी? नहीं, मेरे रसूल ने किताबों से नहीं, अपने किरदार से इंसानियत को तालीम दी है। किताबों से नहीं दी, अपने किरदार से इंसानियत को तालीम दी है। और वो किरदार क्या था और कैसा था? यहाँ एक लाहौर का नात खान गुजरा है, बाबा सनाउल्लाह भट्ट। वो पढ़ा करता था, मैंने चूरा शरीफ में उससे सुना। वो कहता था, कोई समझ न आवे लोकां नूं, कोई समझ न आवे लोकां नूं, ओ कादे नाल शहीद करे। कोई समझ न आवे लोकां नूं, ओ कादे नाल शहीद करे। डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर कोई खाली जांदा वार भी नहीं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने कहा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वो तालीम किताबों से नहीं दी गई, वो तालीम निगाहों से दी गई। वो तालीम किताबों से नहीं दी गई, वो तालीम किरदार से दी गई। कैसा किरदार था? कैसा किरदार था? रसूलुल्लाह जलवा फरोज है, तशरीफ फरमा है और फरमा रहे हैं, मक्के वालों, अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ की दूसरी तरफ से एक लश्करे जर्रार मक्का पे हमला आवर होने लगा है, मेरी बात का यकीन कर लोगे? उनमें अबू जहल भी थे, अबू लहब भी थे, अबू सुफियान भी थे। सब ने कहा, हाँ भतीजे, हम तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगे। मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया, ते जे पहाड़ तो ऊपर जाके देखो ते लश्कर ते कुजा एक सिपाही भी नजर ना आवे, तो फिर की करोगे? अर्ज करने लगे, फिर भी हम आपकी बात का यकीन करेंगे। हजूर ने फरमाया, अपनी आंखों का यकीन नहीं करोगे? अर्ज करने लगे, नहीं,
आंखें धोखा दे सकती हैं, मोहम्मद की जुबान धोखा नहीं दे सकती। ये किरदार था मेरे रसूल का। जब हजूर ने दावत खैर इरशाद फरमा दी, दावत हक इरशाद फरमा दी, जवाब में मुर्शद अव्वल सिलसिला नक्शबंदिया जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, जनाब अली उल मुर्तजा ने कलमा पढ़ा, अम्मा खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ा, चंद एक और थे कलमा पढ़ने वाले, बाकी सारे थे पत्थर मारने वाले। 10 साल 13 साल हजूर ने पत्थर खाए, गालियां सही, सजदे में गए तो गर्दन पे ऊंट की ओजड़ियां रख दी गई। ताइफ की वादियों में दीन हक की तालीम के लिए गए, रास्ते में कांटे बिछाए गए और मुबारक पंडलियों को पत्थरों से लहू लुहान किया गया, धक्के दिए गए। 13 साल मेरे रसूल ने हंस के सितम सहे। उसने कहा कि ये इश्क नहीं इतना आसान, ये समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पत्थर खाने पड़ते हैं, मारे खानी पड़ती हैं, गालियां सहनी पड़ती हैं, बद्दुआएं लेनी पड़ती हैं, फिर जाके कहीं मुसाफरान इश्क मंजिल इश्क पे पहुंचते हैं। 13 साल बाद जब अहले मक्का के सितम इंतहाओं को छूने लगे और रसूलुल्लाह अल्लाह के हुक्म से अहले मदीना की दावत पे मदीना तैयबा की जानिब हिजरत फरमाने लगे, तो याद रखो और गौर करो उस रात क्या आलम था। रसूलुल्लाह ने हमारे शेख अव्वल को हमरा लिया, अबू बकर तुसी मेरे नाल जाना है, या रसूलल्लाह मैं तुहाडे नाल जाना है, अली तुसी मेरे बिस्तर ते सोना है, या रसूलल्लाह मैं तुहाडे बिस्तर ते सोना है। नाल जान वास्ते भी मौत सी ते बिस्तर ते सोना भी मौत सी। ना एक ने इनकार किया ना दूजे ने इनकार किया, दोवां ने। अबू बकर सिद्दीक नाल टुरे, ना सामाने जरबो हरब नाल है, ना कोई हिफाजती दस्ता है, ना असला है, ना नेजा, ना बंदूक, ना तलवार, ना कोई सवारियां, ना ज़ादे राह। अली उल मुर्तजा बिस्तर ते लेटे, पता है क्यों लेटे सन? अली एक कुछ अमानतां ने मक्के वालियां दियां, अल्लाहु अकबर, ये मैं तुहाडे सपुर्द करके जा रहा, सवेरे मक्के वाले नूं दे के ते फिर साडे मगर आ जाया जे। अब वो अमानतें, गौर करो मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूं, वो नुक्ता ये है, वो अमानतें किसकी थी? अल्लाह अल्लाह। वो मक्के के काफिरों की अमानतें थी, वो पत्थर मारने वालों की अमानतें थी, वो गालियां देने वालों की अमानतें थी, वो बद्दुआएं देने वालों की अमानतें थी, वो कांटे बिछाने वालों की अमानतें थी, वो मुबारक गर्दन पे ऊंट की ओजरियां लादने वालों की अमानतें थी। कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, दीन को नहीं अपनाया, अपने बुतों को नहीं छोड़ा, पर फिर भी अपने हम अकीदा, हम मिजाज, अपनी बाकी बिरादरी वालों को अमीन नहीं समझा। मक्के वालों ने दीन का इनकार करके, रिसालत का इनकार करके, उनके खुदा की खुदाई का इनकार करके भी अगर अपनी अमानतों का अमीन समझा तो वो तेरे और मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा को अपनी अमानतों का अमीन रसूलुल्लाह को समझा। उन्होंने अबू जहल के पास अमानतें नहीं रखवाई, अबू लहब के पास अमानतें नहीं रखवाई, मक्के के बड़े बड़े सरदारों के पास अमानतें नहीं रखवाई, अमानतें उनके पास रखवाई जिनके पास दुनिया का माल कोई नहीं था। जाहिरी हालत क्या थी? खाक के बिस्तर पर सो लेना, खाक के बिस्तर पर सो लेना,
अपने कपड़े खुद धो लेना, सर का तकिया ईंट या पत्थर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। बज़ाहिर गुर्बत थी, दौलत की फरावानी नहीं थी, पर उन्होंने पता सी भावें मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलत कोई ना होवे, साड़ियां मानता की खयानत नहीं करेगा। ये मेरे रसूल का किरदार था और मेरे रसूल के इस किरदार की गवाही, इस किरदार के कमाल की गवाही मक्के के काफिर और रसूलुल्लाह की रिसालत के मुनकर भी दे रहे थे। किताबों से तालीम नहीं दी, अपने किरदार से मुअल्लम इंसानियत ने इंसानियत को तालीम दी है। रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है, एक बद्दू आता है, आके अर्ज करता है, ओ नबी अल्लाह, आपके कपड़ों को झंझोड़ के, ओ नबी अल्लाह, ये जो सामने माल पड़ा है, ये तेरा माल है या तेरे बाप का माल है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, नहीं, न ये मेरा माल है, न ये मेरे बाप का माल है, ये मेरे अल्लाह का माल है और मैं इसका कासे मुंह तकसीम करने वाला हूं। फिर लाद दो मेरे ऊंट। हजूर ने फरमाया, लाद दो इसके ऊंट। सरकार ने पूछा, माल तेनू मिल गया, गल सुन, जदों तू मेरे को आके बदतमीजी कर रहा से, तेनू डर नहीं सी लग्या? मेरा अबू बकर मेरे कोल सी, मेरा उमर मेरे कोल सी, मेरा उस्मान मेरे कोल सी, मेरा अली मेरे कोल सी, अब्दुर्रहमान बिन औफ मेरे कोल सी, साद बिन अबी वकास मेरे कोल सी, तला जुबैर मेरे कोल सन। तेनू डर नहीं लग्या? खौफ नहीं आया कि मैं मुहम्मद मुस्तफा नाल बदतमीजी पे करदा वां ते इहदे यारां ने, इहदे गुलामां ने मेरी धौण ला देनी? कहा नहीं, मैनू पता सी ये मुहम्मद अल्लाह दा सच्चा रसूल है, ते अल्लाह दा रसूल बुराई दा बदला बुराई नाल नहीं देंदा, बुराई दा बदला भी अच्छाई से दिया करता है। ये मेरे नबी का किरदार था। मेरे नबी ने किताबों से तालीम नहीं दी, मेरे नबी ने किरदार से तालीम दी है। दिल बहुत कर रहा है, मेरी गुज़श्ता 3 दिन से तबीयत खराब है, लेकिन आपका ज़ौक़ शौक़ और मोहब्बत मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे तवील गुफ्तगू करूं, लेकिन मैं वक्त का पाबंद हूं और ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। और अपने घर के आईन और दस्तूर बंदा खुद बनाता है, तोड़ता नहीं है। इसलिए मैं वक्त की पाबंदी का ख्याल रख के, अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तान जी वकार, अश्के नदामत फूट रहे हैं। मेरे दादाजी का शेर है, फरमाते अश्के नदामत फूट रहे हैं खौफे रोजे महशर से, उनकी अता की बात है अकदस, छोड़ो बात खताओं की। और एक और जगह फरमाते हैं कि हो खौफे जहन्नुम लाख मगर, हो खौफे जहन्नुम लाख मगर, पर अकदस कोई फिक्र नहीं। हो खौफे जहन्नम लाख मगर, पर अकदस कोई फिक्र नहीं। है आंख मदीने की जानिब, खुर्शीदे हुदा पर नजरें हैं। मदीने की जानिब आंख लगाओ, खुर्शीदे हुदा पर नजरें रखो। और मुअल्लम इंसानियत ने जो इंसानियत को तालीम दी अपने किरदार से, मेरे रसूल की उन सुन्नतों को जिंदा करो, मेरे रसूल के उस तरीके को जिंदा करो। आज मेरे मुताबिक मेरा ख्याल ये है, मेरा वजदान ये है, हर एक ने अपने ज़ौक़ को अकीदा बना लिया, हर एक ने अपने ज़ौक़ को दीन बना लिया। किसी के पीर साहब से कोई गलती भी हुई तो उन्होंने अपने पीर की सुन्नत समझ के अपना लिया। नहीं, पीरों की सुन्नतें नहीं होती, पीरों से खताएं भी सरजद हो जाती हैं। सुन्नतें सिर्फ रसूलुल्लाह की हैं जो मासूम अनिल खता है। सुन्नतें सिर्फ रसूलुल्लाह की हैं जो मासूम अनिल खता है, और मासूमियत खत्म है रसूलुल्लाह पे, उनके बाद कोई मासूम नहीं है, उनके बाद कोई मासूम नहीं है। इसलिए मेरा मुताबिक, मेरा मिजाज, मेरा वजदान ये कहता है, मैं ये समझता हूं, मेरा ज़ौक़ ये है, कोई उन्ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू, ये नहीं। इल्म भी रसूलुल्लाह का, यारी भी हमारी रसूलुल्लाह से, गर्दनों में गुलामी का पटा भी रसूलुल्लाह का, सर झुके भी दरे मुस्तफा पे,
निगाहों में तसव्वुर यार, दिलों में मोहब्बत यार, और दिल इत्तबाए सुन्नत मुस्तफा के लिए बेकरार। अपने ज़ौक़ को नबी की शरीयत के मुताबिक कर लो, अपने शौक को नबी की शरीयत के मुताबिक कर लो, अपने मिजाज को नबी की तालीम के मुताबिक कर लो। हर उस पीर खाने से अकीदत व मोहब्बत का रिश्ता रखो जो तुम्हें दरवाज़े मुस्तफ़ा तक लेके जा रहा है, और हर उस दरवाजे से अपने रुख फेर लो जो अपनी जिद्दत, अपनी तालीम, अपने तरीके तुम्हें सिखा के नबी की सुन्नतों से तुम्हें दूर कर रहे हैं। जो खुद कातिलीन सुन्नत है, जो खुद कातिलीन शरीयत है, जो खुद दीने मुस्तफा से बेजार है, हमारा उन लोगों से क्या काम। मशाइख का, उलमा का काम सिर्फ इतना है। ये जो बैत होती है ना, सिलसिला बैत, ये नहीं है कि किसी ने मियां वलीद अहमद साहब से बैत कर ली, उन्होंने अपना बुत बना लिया, उन्होंने इनको पूजना शुरू कर दिया, अब ये उनके हाजत रवा मुश्किल कुशा हो गए। किसी ने मुझसे बैत कर ली, किसी ने साहबजादा बशीर अहमद, ये बुत नहीं है, ये बैत तौबा है। ये वो बैत है जो सहाबा ने रसूलुल्लाह के हाथ पे की थी, और उन्होंने रसूलुल्लाह को पूजने के लिए बैत नहीं की थी, उन्होंने रसूलुल्लाह की मानने के लिए बैत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की मानने के लिए अपना निस्बत, अपना ताल्लुक, अपना सिलसिला हर उस जात से रखो जो अपनी पूजा न करवाए, अल्लाह से तुम्हारी सुलह करवाए, सुभान अल्लाह, अल्लाह से तुम्हारा राब्ता उस्तवार करवाए, अल्लाह की बारगाह तक तुम्हें ले जाए, और हर उस दरवाजे से मुंह फेर लो। मैं अक्सर कहता हूं, हमारे कुछ उलमा, कुछ मशाइख, वो कल एक बदबख्त मुख्तार सकफी की कब्र से जाके तो बहुत कुछ कह रहे सी। अहले बैत, मैं कहता मेरे को कसम ले लो, हलफ ले लो, मैं मस्जिद च इन्होंने हजूर दे अहले बैत नाल एडी दिलचस्पी कोई नहीं। अगर हजूर के अहले बैत से बिल्कुल दिलचस्पी होती तो फिर हजूर के हर गुलाम का एहतराम करते, हजूर की हर निस्बत का एहतराम करते। ये अहले बैत की आड़ लेकर ईरानी माल पे पल के असल में अपने अहले बैत की रोटियां पक्की करते हैं कि हर हाल और हर सूरत में अहले बैत का एहतराम करो। साडे पुत्र भावे कातल होन, डकैत होन, जाहिल होन, बदकिरदार होन, चोर होन, जानी होन, शराबी होन, जवारी होन, तुसीं भी इन्हां नूं पूजदे रहना, इन्हां नूं मनदे रहना। ते जी यही पूजा करनी सी, पीरां दा पुत्र भावे चवल है ओदी भी पूजा करनी है, तो फिर वो लातो मनात उज़्ज़ा तो दूर हटण वास्ते बदर दे मैदान जाण दी केड़ी जरूरत सी? ओहदे कितने सहाबा शहीद कराने की केड़ी लोड़ सी? रसूलुल्लाह नूं पेट ते दो पत्थर बन के ते खंदक खटण दी केड़ी लोड़ सी? वो मार्का हुनैन क्यों हुआ? वो मार्का बदर क्यों हुआ? नहीं, ये सारे मार्के बुतों को तोड़ने के लिए हुए थे, बुतों को पूजने के लिए नहीं हुए थे। हमने चूड़ा शरीफ, अलीपुर शरीफ, शरकपुर शरीफ, सियाल शरीफ, गोहला शरीफ, ये रब का दीन सीखने के लिए और नबी की सुन्नत समझने के लिए तल्लुक जोड़े थे, जोड़े हैं और जोड़े रखेंगे। और अगर यही आस्थाने अल्लाह और हमारे दरमियान रुकावट बने तो फिर हम इन आस्थानों को छोड़ सकते हैं, अपने रब और उसके रसूल को छोड़ नहीं सकते। बेशक अल्लाह करीम करोड़ हार रहमतें नाज़िल करे। मुनीर इस्लाम हजरत अल्लामा पीर मुनीर अहमद यूसुफी साहब की कब्र पे, आमीन, जिन्होंने फैज़ नगीना से फैज़याब होके इतने इतने सोने मनमोने नगीने तैयार कर दिए माशाअल्लाह, कि आज पूरी महफिल में शायद ही मुझे कोई सुन्नत से आरी चेहरा नजर आ रहा है, शायद ही कोई अमामा के बगैर सर नजर आ रहा है। दोस्तान जी बकार, यही सारा दीन है, यही सारा दीन है। मोहब्बत, अदब और वफा, मोहब्बत, अदब और वफा, यही दीन है। बेअदब नहीं होना, बेवफा नहीं होना,
ते पत्थर दिल नहीं होना, मुहब्बत वाला दिल रखना। मेरे दादा जी साहब का शेर है कि हज्जो नमाजो रोज़ा है अकदस अमल बड़े। हज भी नमाज रोज़ा, हज्जो नमाजो रोज़ा है अकदस अमल बड़े, लेकिन कहाँ है कोई बराबर वफा के साथ। वफा इन सबसे ऊपर है। तो एक और जगह मेरे दादाजी फरमाया, न मंज़िलें उन्हें मिली, न मंज़िलें उन्हें मिली जो रास्ते बदल गए, न मंज़िलें उन्हें मिली जो रास्ते बदल गए, चले जो नक्शे पा पे बस वो कारवां संभल गए। अपने अजदाद की, अपने आबा की, अपने असलाफ की राहों के राही बने रहो। इसी में बका है, इसी में इज्जत है। दुनिया में भी इज्जत हजूर की सुन्नतों पे अमल पैरा होने में है, और कब्र व हशर में आसानियाँ भी हजूर के ग़ुलामों के लिए हैं। अल्लाह करीम इस आस्थाने को आबाद रखे, इस आस्थाने के मुतवस्सिलीन की हिफाजत फरमाए, मुहिब्बीन की हिफाजत फरमाए, और फैज़ान नगीना जो हज़रत बाबा जी मोहम्मद यूसुफ अली नगीना रहमतुल्लाह अलैह की विसातत से हज़रत मुनीर इस्लाम ने आप तक पहुँचाया, आपके सीनों में वो फैज़ान ठाठे मारता रहे, आपकी आने वाली नस्लों में भी वो फैज़ान कायम व दायम रहे। आमीन आमीन। व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।